गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब राज को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो बंदा बहादुर पर आ गई। बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्व करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति है जिसने बड़ी दृढ़ता के साथ पंजाब क्षेत्र की जिम्मेदारी को संभाला। बंदा बहादुर को 1761 ईस्वी में फर्रुख शेर ने हत्या करवा दी। इस हत्या के पश्चात कपूर सिंह ने पंजाब राज के का नेतृत्व किया। ठीक है। और उसके बाद जो है कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह आहलूवालिया ने इसका नेतृत्व किया और आहलूवालिया ने पंजाब राज को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया। मिसल मतलब छोटी छोटी क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, अलग अलग उसके नाम रख दिए। उनमें से जो सबसे मजबूत मिसल थी उसका नाम था भंगी मिसल और दूसरी एक और मिसल थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह थे। आज की जो क्लास होगी महाराजा रणजीत सिंह से हम लोग शुरू करेंगे। उसके शुरू करने से पूर्व कुछ बातें हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर अध्ययन के। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग पंजाब राज के बारे में अध्ययन करेंगे। पंजाब राज विशेषकर महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1780 ईस्वी में हुआ था और ये 12 वर्ष की उम्र में ही सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बन गए। इन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। यह उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो है और जो सबसे मजबूत मिसल थी उस मिसल का नाम मैंने बताया कि भंगी मिसल थी। भंगी मिसल से इन्होंने कुछ क्षेत्रों को जैसे अमृतसर, लाहौर इसे छीनकर अपनी राजधानी बनाया। तो अब हम लोग आइए यहां से शुरू करते हैं। ठीक है। राजा रणजीत सिंह का जन्म जो है हमने बताया कि 13 अप्रैल 1780 ईस्वी में हुआ था और 92 ईस्वी से 1839 का जो कार्यकाल है इसमें इनका कार्य शुरू होता है। महाराजा रणजीत सिंह, इनका संबंध है सुकर चकिया मिसल से था। एकदम ऐसे ही आपको पढ़ना है। इनका संबंध जो है सुकर चकिया मिसल से था। संबंध सुकर चकिया मिसल से था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बन बैठे। 1799 ईस्वी में लाहौर पर इन्होंने कब्जा कर लिया और राजधानी बना लिया इसको। और किससे इन्होंने छीना? ये भंगी मिसल से इन्होंने छीन लिया। ठीक है। 1809 ईस्वी में कांगड़ा पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उसके पश्चात 1813 ईस्वी में शाह शुजा जो अफगान था उसको इन्होंने पराजित किया और कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और इसी शाह शुजा से कोहिनूर हीरा भी इन्होंने ले लिया। ठीक है। कोहिनूर हीरा किससे लिया? एक क्वेश्चन से बन सकता है, शाह शुजा से। 1818 ईस्वी में मुल्तान एवं 1819 ईस्वी में कश्मीर पर इन्होंने कब्जा कर लिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया और 1834 में पेशावर को भी अपने कब्जे में कर लिया। इनका जो प्रशासनिक क्षेत्र है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनके प्रशासनिक क्षेत्र को सरकारे खालसा कहा जाता था और जो सबसे बड़ी इकाई थी उसको प्रांत या सूबा कहा जाता था जिसका प्रमुख होता था नाजिम। कौन होता था? नाजिम। प्रांत के बाद फिर होता था परगना, परगना के बाद तालुका, तालुका के बाद गांव। गांव सबसे छोटी इकाई थी पंजाब राज्य के अंतर्गत और जो तालुका था उसके अंतर्गत 50 से 100 गांव आते थे। ठीक है। तो एक तालुका में 50 से 100 गांव आते थे। ठीक है। और इन्होंने फिर 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि उनकी थी। खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी हैं और इनकी जो सैन्य व्यवस्था है वो 2 प्रकार की थी। एक फौज खास, इसमें 3 तरह के सैनिक हुआ करते थे, घुड़सवार, पैदल और तोपखाने वाले। लेकिन फौज बेकवायद
फौज बेकवायद। ये इसमें इसमें केवल और केवल घुड़सवार हुआ करते थे। तो दो तरह की इनकी फौज थी, कौन? फौज खास, फौज बेकवायद। नानक शाही क्यों चला है? न्याय के संदर्भ में आइए समझते हैं। राजा सर्वोच्च न्यायिक न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च पद किसके हाथ में होता था? राजा। अब राजा जी कहीं है तब कुछ हुई, ठीक है। तो राजा जो है सर्वोच्च होता था न्याय व्यवस्था में। उसके बाद जो होता था नाजिम। नाजिम ने इसमें भी जो सूबा का प्रमुख है, ठीक है। न्याय ग्राम न्याय व्यवस्था भी उस समय प्रचलन में थी। मृत्युदंड देने का केवल जो अधिकार था वो राजा को था, ठीक है। राजस्व प्रणाली आइए। प्रारंभ में 3 प्रकार की राजस्व प्रणाली थी, बटाई, कनकूत और नीलामी। लेकिन बाद में यह 2 ही हो गई। और अच्छा, एक बटा इसमें जब तक ये 3 थे तो उसमें से 33 से 40% टैक्स लिए जाते थे। अब कनकूत फिर, लेकिन बाद में 2 ही बचे। दोनों कौन बचे? कनकूत और नीलामी। अन्य जो महत्वपूर्ण इनका जो वो चीजें हैं वो यह है कि इसके जो शासक थे वो कौन कौन से थे? खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। दिलीप सिंह अंतिम जो है शासक बने। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो अंग्रेजों और इनके बीच में जो युद्ध हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर अब हम लोग इसे खत्म करेंगे, ठीक है। एक अच्छी बात यह रही कि यह जो पूरा पंजाब रियासत है, कश्मीर के संदर्भ में अगर शायद अंग्रेज नहीं आए होते, एक पॉजिटिव पक्ष है कि अंग्रेजों की वजह से ही भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बन सका। कश्मीर इसके पूर्व किसी अन्य के कब्जे में था और यह ऐसे ढलूल सा चलता रहा और अंग्रेजों ने इसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। खैर, उसके पूर्व हम लोग अब बात करेंगे 2 आंग्ल सिख युद्ध। मतलब आंग्ल सिख युद्ध मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में। तो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1845 से 1846 में हुआ था। इसमें 2 व्यक्ति थे, एक दिलीप सिंह थे, दिलीप, राजा दिलीप, दिलीप सिंह और वर्सेस हार्डिंग। कहीं कहीं हार्डिंग की जगह हार्डिंज भी लिखा है, हार्डिंग। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ है ना, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज विजय, दिलीप सिंह और हार्डिंग के बीच में समझौता हो गया और हार्डिंग ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि थी? महाराजा की उपाधि थी। और 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई। क्या हुआ? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि के पश्चात ही इन्हें महाराजा की उपाधि किसने दी? हार्डिंग।